मैं विनम्र निवेदन करता हूं मुनि श्री। काफ़ी लोगों ने अपने संस्मरण रखे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने यहाँ पर शोक को स्मृति में कन्वर्ट कर दिया है। पहले एक समय था जब शोक सभा कही जाती थी। आज भी सनातन धर्म में तो वही सिलसिला चल रहा जा सकता है। पर अपने जो जैन दर्शन है वो क्या कहता है कि हम कौन है? तो हम शरीर है या आत्मा है? तो हम आत्मा है। तो आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा तो अजर अमर है, एक गति से दूसरी गति जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक घर में रहते हो, 2 BHK घर में। अब आपने अच्छी कमाई की, अच्छा व्यवहार रखा, अपने बिजनेस को एक्सपांड किया, तो आप जब घर बदलोगे तो 2 BHK में ही जाओगे या 4 BHK में जाओगे या पैलेस में जाओगे? आप बड़े में जाओगे और अच्छी एरिया में जाओगे और बढ़िया से बढ़िया लोगों के बीच में जाओगे। तो जैसे भौतिकता में देखा जाता है कि हम कभी भी प्रोग्रेस करते हैं तो हम अच्छी जगह जाते हैं, वैसे ही आत्मा जो होती है ना, उसका भी प्रोग्रेस होता है। और जब हम अगले भाव की बात करते हैं तो हमारे साथ क्या चलता है? क्या ये रुपया पैसा चलता है? भौतिक संसाधन चलते हैं? ये कुछ भी नहीं चलता है। क्या चलता है? जो हमारा धर्म है, जो अध्यात्म है, वही चलता है। अब आप ये देखिए कि कोई जीव है जो बहुत धार्मिक था, कितने लोगों को परिवर्तित किया, कितना अपने जीवन में बदलाव देखा। अब ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी आध्यात्मिक कमाई की है, वो कौन सी जगह जाएंगे? वो और अच्छी जगह जाएंगे। तो कहा जाता है कोई भी श्राविका होती है, श्रावक होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये शरीर जो था, अब जो शरीर एक समय आ जाता है, एक अवस्था को प्राप्त करता है, तो वो युवा रहता है या जीर्ण शीर्ण हो जाता है? जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो क्या उस शरीर में रह करके लंबा समय बिताया जा सकता है? घर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आप बदलते हो ना। पर जब नया घर मिलता है तब तो कैसा मिलता है? एकदम बेस्ट वाला मिलता है। तो जो देवता होते हैं ना, उनका भी शरीर विशिष्ट शरीर होता है, वैक्रिय शरीर, जिसमें कभी रोग हो ही नहीं सकते। और जो भी देव गति में जाता है, वो सबसे पहले जब वहां जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले ये देखता है कि मैं कहां से आया हूं। तब जब वो अवधि ज्ञान के माध्यम से देखेंगे कि मैं अमुक फैमिली से आया हूं, और यहाँ के लोगों को देखेंगे, परिवार वालों को देखेंगे, तो वो किस रूप में देखना पसंद करेंगे? हंसते खेलते या दुखी, शोक, आंसू, उसमें देखना पसंद करेंगे? हंसते खेलते, और वो भी उनके गुणों का स्मरण करके। उनको अच्छा किसमें लगेगा? कि उनकी जो लेगेसी है उसको कोई आगे बढ़ाने वाला है। कहीं ना कहीं उनके जो गुण है, उनके जीवन में जो विशिष्ट चीजें थी, उस चीज को कोई ना कोई अंगीकार करने वाला है, तब उनको अच्छा लगेगा। ना कि कोई शोक में है, संताप में है, तो वो भी उसमें चले जाएंगे। अब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो क्या होता है? हम यहाँ पे अगर किसी का बच्चे का जन्म हुआ तो क्या होता है? उत्सव होता है। तो आप ये देखिए, कोई जीव अच्छी जगह गया है और वहां पे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा होगा? वहां पे भी उत्सव हो रहा होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा एक गति से दूसरी गति जाती है। पर आज भी हो सकता है उनका आपके साथ कनेक्शन है, पर ठीक है, कनेक्शन पहले जितना होगा आज उतना न भी रहे। पर मुख्य बात यह है कि हम उनके गुणों को याद करें, उनके गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये काफी वक्ताओं ने भी यही बात कही। पर मूल बात है कि शरीर मरता है, आत्मा मरती
नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो आत्मा तो बस एक जगह से दूसरी जगह गई है। जैसे आप घर बदलते हो ना, तो घर बदलते हैं तो एक बार तो शौक तो लगता है ना, आसपास वाले पड़ोसी वाले थे, कितने दोस्त यार थे, तो वो सारे के सारे बिछुड़ जाते हैं, तो आदमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर एक बार एडजस्ट हो जाते हैं तो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे घर बदलते वैसे ही आत्मा ने भी क्या किया है, घर बदला है। ये शरीर से कोई दूसरे शरीर में गए। तो आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, एक छोटा सा ध्यान उस दिवंगत आत्मा के प्रति, क्योंकि हमने कहा कि हमको मंगल भावना प्रेषित करनी है। तो जितनी मंगल भावना हम प्रेषित करेंगे भाव के माध्यम से, हो सकता है कि भावों ही भावों में आप सही में उनका साक्षात्कार भी कर लो और आपकी भावना उन तक पहुंच भी जाए, और सही में वो भावना इतनी उत्कृष्टता से पहुंचे कि सहज में ही वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाए। तो आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा श्वास ले, छोड़े। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को हल्का करें, महसूस करें दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं। हल्केपन को अनुभव करें। कमर हल्की हो गई है, कमर का सारा तनाव दूर हो गया है। छाती, चेस्ट हल्की हो गई है। हल्के पट का अनुभव करें। गर्दन एवं चेहरा हल्का हो गया है। महसूस करें, कल्पना करें पक्षी की तरह आप हवा में मानो उड़ रहे हो। देखने का प्रयास करें वह दिवंगत आत्मा जिसके प्रति आपके अंदर विशिष्ट जुड़ाव था, वे आपके समक्ष है। मन ही मन उनको देखें, उनके तेज को महसूस करें, उनके आभा मंडल को अनुभव करें। वह विशिष्ट ओज, वह विशिष्ट आत्मा आपके समक्ष है। उनके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करें, उनके विशिष्ट गुणों का स्मरण करें। उनके भीतर आपने क्या क्या देखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उनके क्या ऐसे विशिष्ट गुण थे जिसको आप बार बार याद करना चाहोगे। उस दिवंगत आत्मा के प्रति वो भावना व्यक्त करें। महसूस करें जीवन में किसी भी प्रकार की वैर की ग्रंथि उनके प्रति बंधी हो तो क्षमा याचना मांगे एवं क्षमा याचना दे। मेरे भीतर कभी भी आपके प्रति
उच्चावच भाव आया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके वचनों का मैंने अनादर किया हो, क्षमा प्रार्थी हूं। आपके प्रति जाने अनजाने कोई भी कटु व्यवहार किया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा मांगे, क्षमा दे। फील करे। अब महसूस करें दोनों हाथों से सफेद सफेद ऊर्जा निकल रही है और आसपास से प्रकृति से सफेद सफेद ऊर्जा मिलती जा रही है और वो सारी ऊर्जा मंगल भावना के रूप में आप उस आत्मा को प्रेषित कर रहे हो, उस आत्मा को दे रहे हो। सफेद सफेद ऊर्जा इमेजिन करें, कल्पना करें। उस आत्मा के प्रति प्रमोद भाव। वह आत्मा जल्द से जल्द तीव्र गति से मोक्ष की ओर अग्रसर हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। वो आत्मा जहां कहीं पर भी जाए वहां धर्म अनुकूल वातावरण प्राप्त हो। वह आत्मा संसार के जिस कोने में जाए हमेशा हंसती खिलती रहे, भीतर के आनंद की अनुभूति करती रहे, समाधि में रहे, सफेद सफेद ऊर्जा उनको प्रदान करे, महसूस करे। उस ऊर्जा को देते जाइए, देते जाइए। वह दिवंगत आत्मा आपके सामने है। अब धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हो चारों ओर सफेदी ही सफेदी। वो आत्मा भी मानो हजारों एलईडी लाइट की तरह चमक रही है, वाइट ब्राइट लाइट में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। अब धीरे धीरे आप पुनः अपने स्थान पे आ रहे हो जहां पर आप बैठे हो। लंबा गहरा श्वास ले और ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम। दूसरी बार ओम। तीसरी और अंतिम बार ओम। सब एक साथ बोलेंगे। खामे मि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भूएसु वेरम मज्जन केणई। धीरे धीरे दोनों हाथों को साथ में लाते हुए, रगड़ते हुए आंखों पर लगाए। वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। किन किन ने सही में कल्पना के माध्यम से दिवंगत आत्मा को महसूस किया और अपनी प्रमोद भावना भी, तो सही में वो वहां पे पहुंच सकती है।
तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग जो है, ये आप जब कभी भी उनकी स्मरण आए तो ये प्रयोग, आप छोटा सा प्रयोग है, इसको आप जरूर करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट आपको लगेगी। जब कभी इस स्मरण आए कि भाई वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, तो उस समय पर ये प्रयोग कर लिया तो सही में उन तक वो तार जुड़ जाए, क्या पता। तो इसी भावना के साथ ओम। हाँ।